जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बलूचिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। बलूचिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से आप कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स देखते रहते हैं। अब बल्कि शुरुआत तो मौलाना फज़लुर रहमान के बयान से हुई थी। उनका बयान आता है और वो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर कि बलूचिस्तान के 5-7 से ज़्यादा जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या इंडिपेंडेंस अपनी अनाउंस कर सकते हैं। उसी के बाद जाफर ट्रेन जो एक्सप्रेस थी, उसका इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से लगातार जो कुछ भी बलूचिस्तान में चल रहा है, वो हम सबके सामने है और ये बात भी कोई नकार नहीं सकता कि बलूचिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान ने किया, जो बलोचों के साथ अन्याय हुआ इतने सालों से, वो भी बड़े सवाल खड़े करता है, चाहे फ़ोर्स्ड डिसअपीयरेंस की बात हो या फिर बलोचों के जो हुकूक हैं या उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनकी चोरी हो। तो बहुत सारे सवाल हैं। क्या कुछ चल रहा है बलूचिस्तान में, उस पे हम बात करेंगे और लेटेस्ट जो बयान आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है, उनके बयान में भी बलूचिस्तान का ज़िक्र, हिंदू नफ़रत और बहुत सारे सवाल। और इसी सवालों पर जवाब लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट मार्क जी से, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान, बलूचिस्तान पे इनकी काफ़ी पैनी नज़र रहती है। बहुत-बहुत स्वागत है मार्क आपका। नमस्कार, जय हिंद। जी, नमस्कार, नमस्कार अंबर। मार्क, सबसे पहले तो मैं आपसे यही शुरुआत करूँगी क्योंकि अभी जो आसिम मुनीर साहब का एक बयान था जिसमें उन्होंने हिंदुओं की भी बात की, उन्होंने कुरान का हवाला देकर कहा कि हम लोग अलग हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते, जबकि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं। और ख़ास तौर से बलूचिस्तान को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुछ 1500 लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जज़्बा हमारे लोग अपने कंधे पर जवान की लाश लेकर चलते हैं, इस तरह की बातें। आपको क्या लग रहा है ये जो कुछ उनकी स्पीच है, क्या कुछ बलूचिस्तान का से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि अनऑफिशियली तो ये बात समझ में आ रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल चुका है। आप क्या समझ रहे हैं इस सारी चीज़ों से? ओके, यस, मैंने भी उनका पूरा स्पीच सुना था और मैं यही बोल सकता हूँ कि जिस तरह का उनका स्पीच था एंड स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड आल्सो फॉर द होम ऑडियंस, हुँ, वो बहुत तिलमिलाए हुए हैं। हुँ, जो पूरा इवेंट हुआ है वगैरह, सो एंड जो उन्होंने स्पीच दिया, जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया और बलूचिस्तान को टारगेट किया, ऑब्वियसली कश्मीर पे टारगेट था एंड हिंदूज या माइनॉरिटीज और इंडिया को भी टारगेट था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से लग रहा है कि ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान and especially in the border areas, which are extremely vulnerable. And हुँ, we have been seeing there have been reports by independent think tanks, by Pakistani think tank itself, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब रिकॉर्ड अटैक्स हुए हैं, जो 2014 में हुए थे, उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट 10 साल बाद उस तरह के अटैक्स वापस हो रहे हैं। हुँ। सो एक्सट्रीमली क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है एंड इज नॉट एबल टू कंट्रोल एट ऑल, जो कि हमें समझ में भी आ रहा है बलोच ग्रुप्स की तरफ से भी, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, एंड टीटीपी की तरफ से भी, which has again become more lethal and day by day it's again increasing its things. So that is one thing. Plus, I think it's more. He was trying to charge up his own thing, and he was trying to basically consolidate his power whatever he can. हुँ, But he's not able to. That's been actually shown in his speech, and otherwise, for him to come like this and to say, it's unrealistic. And especially who is considered as the COS of Pakistan, he's very strong figure. हुँ। And with due credit जो हमें देना पड़ेगा, he's a strong figure not just in Pakistan but also in the region. So yes, but he's he's completely showed that how shallow his control is right now. Yeah. बिल्कुल, ये बात एकदम सच है क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो एक वक़्त ऐसा होता था कि पाकिस्तान के जो आवाम हैं, पाकिस्तान आर्मी को एकदम लिटरली पूजते थे। लेकिन आवाम के बीच से भी पाकिस्तान आर्मी का भरोसा पूरी तरह से खो चुका है और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान की स्थिति है, मौलाना फज़लुर रहमान एके मौलाना डीज़ल उनके जो उनका जो एक कबूलनामा था उससे ये भी बात साफ़ हो जाती है। हालाँकि वो बात अलग है कि आसिम मुनीर ये कहें कि हम 1500 लोगों को हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। सवाल तो ये है कि चाहे आप गिलगित-बल्टिस्तान की बात करें या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या फिर सिंध
और केपीके और ये सारे तो सामने ही हैं। बलूचिस्तान एक नज़ीर बन गया है इन सारे ही नेशंस के लिए जो एक इंडिपेंडेंस की माँग पाकिस्तान से करते हैं। वो बात सच है कि पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है और सब पे कब्ज़ा करके यहाँ-वहाँ से उन्होंने एक देश बनाया है। अब ये है कि बीते दिनों जो नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेकर पाकिस्तान ने एक मीटिंग की थी जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत की उन्होंने कि हम कर्ज़ा उतार देंगे, हम ये कर देंगे। ये बात अब गिलगित-बल्टिस्तान से लेके ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर और बलोचों को भी समझ में आ गई है कि क्या करने वाला है। अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि बलोचों के सपोर्ट में अमेरिका आएगा, तो अब क्या पाकिस्तान इसको समझ गया है कि इससे पहले क्योंकि बलूचिस्तान का अट्रैक्शन ये है कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, कि पहले ही हम डील कर लें अमेरिका से, क्या कुछ होने वाला है बलूचिस्तान को लेकर? आपको क्या लगता है? देखिए 2-3 चीज़ें आपने बोली। जी। मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ बेसिकली जो कॉन्क्रीटली इज़ कि पाकिस्तान ने एक नया सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया मौलाना फज़लुर रहमान, सो नॉट जस्ट मौलाना फज़लुर रहमान, बलूचिस्तान असेंबली के भी बहुत सारे जो मेंबरान हैं, उन्होंने भी बोला है कि थिंग्स आर गोइंग रियली आउट ऑफ हैंड इन बलूचिस्तान एंड फ्रॉम वेरियस स्पेशली द एथनो नेशनलिस्ट पार्टीज़ जिसमें नेशनल पार्टी हो गई, बीएनपी हो गई, मेंगल और भी जितने भी इंडिपेंडेंट पार्टीज है, इवन मौलाना हिदायत उनकी जो पार्टी है उन्होंने भी 1500 पे कमेंट दिया था। सो ये दीज आर ऑल वेरी चाइल्डिश स्टेटमेंट्स के 10 जनरेशन लग जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो उनका जुमला चल रहा है कि भाई बलोच क्या कर लेंगे, टू नेशन थ्योरी इज बेसिकली हैज बीन मेड फ्लॉड बाय हुँ, पाकिस्तानीज बाय देमसेल्व्स। बांग्लादेश टूट गया है, सो ये जो वो कॉकटेल ड्रिंक जो ये पी रहे हैं बैठ के, जो जिन ऑन द रॉक्स और क्या बोलते हैं बिकॉज ये हाफिज कुरान भी है तो हो सकता है पीर बाबा का दम भी लगा रहे हो, आई डोंट नो, कुछ कर रहे होंगे ये मिक्सिंग, बट बेसिकली ये इट्स ऑल हॉलोड। सो ये जो भी ये कर रहे हैं जो बयानबाजी है जस्ट फॉर गिमिक। जहाँ तक बात आती है मिनरल बिल की, सो देर इज इनकी 2-3 चीज़ें हो रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे प्रोविंसेस को एक राइट दिया था विद रिस्पेक्ट टू देयर मिनरल रिसोर्सेज। नाउ हुँ, उसमें एक हकूक बिल भी था जिसमें उनको हकूक देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया है। और थिंग्स हैव रियली गॉटन बैड। अभी बैरिक गोल्ड भी वहाँ पे है जो कि उनसे अभी फिर डील हुई है। दे हैव अगेन गॉट इनटू दिस होल थिंग जहाँ पे बेसिकली ऑलमोस्ट $1 बिलियन का कर्जा था जो समहाउ दे हैव सरपास्ड इट। उन्होंने बैरक के साथ वापस अग्रीमेंट किया, मैक्सिमम उसमें अगेन बैरक के पास ही जा रहा है। थोड़ा सा शेयर पहले तो कुछ भी शेयर बलूचिस्तान के पास नहीं था, अभी थोड़ा सा एक माइन्यूट शेयर आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एफ सी करके एक शगुफ्ता निकाला था, वो भी अगेन कहीं कहीं दिख नहीं रहा। अभी ये नया बिल आया है मिनरल बिल जिसमें अगेन दे वांट टू कैप्चर मोर एंड मोर मिनरल्स एंड दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन। 1952 में सुई गैस की डिस्कवरी हुई थी विच इज द मेन गैस सोर्स फॉर ऑल, नॉट जस्ट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को तो मिलता भी नहीं कुछ नहीं है। जी, अगर आप एब्सोल्युटली। वहाँ के क्या बोलते हैं थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि हार्डली कुछ बलोचों को मिल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू सिंध पंजाब बेसिकली। सो केपीके इवन, सो कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर से भी ये नया बिल आ रहा है विच इज अगेन बिग कैटास्ट्रोफी जो हो रहा है वहाँ के रिसोर्सेज के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हो रहे हैं, हुँ, नॉट जस्ट ऑफ जो लोगों का जो मतलब प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज तो हो ही रही है, साथ में स्टेट के हुकूक भी जा रहे हैं और लोगों के भी हुकूक जा रहे हैं। Be हुँ, it enforced disappearances, killing and dumping of the body. Recently, BNP Mengal बैठे थे प्रोटेस्ट करने। उनके एक आई थिंक पॉलिटिकल वर्कर थे, उनके बेटे को दिन दहाड़े मार दिया गया, पहले उनको किडनैप किया गया, बाद में उसकी लाश मिलती है। एंड दिस इज अ कॉमन फिनोमिनन। पंक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बीएनएम से रिलेटेड है, इट्स जी, बेसिकली देयर ह्यूमन राइट्स आर्म। उनकी एब्सोल्युटली। रिपोर्ट है कुछ 18 जस्ट इन मार्च इटसेल्फ 188 लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस किया गया है एंड अराउंड 12 लोगों की लाशें मिली हैं हाल फिलहाल, एंड दैट इज जस्ट पंक। आई डोंट नो और भी रिपोर्ट्स होंगी, कई चीजें होंगी जो हमें नहीं भी पता होंगी बिकॉज बहुत सी चीजें चलती रहती है। सो जो ओवरऑल जो सिस्टम जो चल रहा है इट इज नॉट गुड। पीवाईसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आई डोंट नो हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए जो चल रहा है, बट जो हुँ, इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द राइट्स ऑफ द कॉमन बलोच ओवर देयर एंड द स्टेट रिसोर्सेज। आप उनको इतना लूट खसूट रहे हैं, इतना लूट खसूट रहे हैं, इट्स इट्स वेरी बैड। मतलब
Pakistanis can really solve the situation of Baloch. I see. First of all, it is between the Baloch and the Pakistan how they do want to deal with their situation. But अगर हम इसको एक objectively अगर देखें, they can solve the situation if they really want to, if they want to concentrate on the welfare of Baloch. अगर उसे प्लंडर ही करते रहेंगे, then ये But जाफर welfare of एक्सप्रेस is Baloch is just not on the once. agenda. दैट्स द थिंग. वो जाफर एक्सप्रेस सिर्फ एक इंसिडेंट आपको ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है. एवरी डे कम से कम 2 अटैक होते हैं. छोटे Absolutely. बड़े, छोटे बड़े 2 अटैक होते ही हैं. दिस इज वेरी वेल Of course, हर दिन रिपोर्टेड. रिपोर्ट आती है, आज भी हैं, हर दिन आती हैं, बिल्कुल. हर दिन. छोटा कोई छोटा रिपो कोई छोटा अटैक होगा भाई, किसी लोगों को मार दिया या कहीं कोई टैंकर को अटैक कर दिया, कहीं कुछ रिसोर्सेज को आग लगा दी, से जाफर एक्सप्रेस तक का एक बड़ा अटैक. सो मल्टीपल अटैक्स होते हैं. जाफर एक्सप्रेस वाज अ huge attack, on the operators of Pakistan, and the Pakistani establishment was not able. They had zero intelligence. वो कुछ नहीं कर पाए. कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कितना क्या हुआ, बट डैमेज सुप्रीमली डैमेज हुआ है ओवरऑल. पाकिस्तानी जो जो पूरा अपरेटस है उसको, उनके इंटेलिजेंस अपरेटस को, उनके डिफेंस नंबर 1 जो उनकी जो इंटेलिजेंस भी और उनकी आर्मी नंबर है. 1 फौज है, दे नो इट बेटर कि वो क्या नंबर 1 है और किसमें नंबर 1 है. लेकिन एक बात ये है कि हम अमेरिका की बात कर रहे थे मार्क. अमेरिका को लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अमेरिका इनफैक्ट ये सारा था कि पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है पूरे इस बलोचों के इस मूवमेंट को. लेकिन अब मिनरल की जब बात आ रही है तो पाकिस्तान और अमेरिका और दीगर और भी मुल्कों से बात की है. सवाल ये आ रहा है कि अगर बलोच इंडिपेंडेंस की या बलूचिस्तान की आज़ादी की बात आती है तो जो ये सुपर पावर्स हैं वो क्या करेंगे? मतलब अगर हम बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी देखें, तो क्या पाकिस्तान के साथ डील हो जाएगी या बलोचों की इंडिपेंडेंस पे भी अमेरिका कुछ करेगा? आपको क्या लगता है? क्या कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान, जहाँ पे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात है, सो बलोच जो मूवमेंट है ओवरऑल, दिस इज नॉट द मूवमेंट जो अभी स्टार्ट हुआ है. ये तो जो अभी हम देख रहे हैं, दिस इज एग्रीवेटेड फॉर्म ऑन इट्स गोइंग, एंड इट विल गेट मच मोर एग्रीवेटेड लेटर ऑन. बट ये मूवमेंट सिंस 1948 से चल रहा है. सो बलोचिस्तान वाज, मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी बताना चाहूँगा, बलोचिस्तान पहला ऐसा प्रोविंस था, हम कह सकते हैं, या पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो हम सबसे पहले आज़ाद हुआ था. सो हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले आज़ाद बलूचिस्तान हुआ था 11 अगस्त को 1947. उनकी आज़ादी, और ये अंग्रेज़ों ने भी माना था, अंग्रेज एज इन ब्रिटिश, एंड पाकिस्तानियों ने भी उनके साथ अग्रीमेंट किया था. बाद में अंग्रेज़ों की नीयत नहीं थी फॉर जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस, एंड उन्होंने पाकिस्तान को भी मना किया था. पाकिस्तानों की भी नीयत नहीं थी और जिन्ना साहब की नीयत नहीं थी. उन्होंने ही केस लड़ा था. बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, उन्होंने ही एब्सोल्युटली. केस लड़ा था बलूचिस्तान का कि भाई इनको आज़ादी मिले धोखा जाए. धोखा दिया था उन लोगों को, कहना रक्षा की चाहिए. भक्षक, मैं ये बोल सकता हूँ, रक्षा की भक्षक बन गया इनके केस में. और बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया. जस्ट इन 9 months they basically forcibly they captured Balochistan. एंड आफ्टर दैट पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1948 में बाय प्रिंस आगा खान, जो कि खान ऑफ कलात के भाई थे. एंड सिंस देन 5 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स चल रहे हैं, एंड दिस इज द करंट वन विच इज ऑनगोइंग सिंस 20+ years. And things are going bad now. Coming up to the independence of Balochistan, see, this looks like a very ideal idea, and but it is not an easy idea, because जिस तरह का सपोर्ट वो चाह रहे हैं, जो मैंने सुना है, उनको उस तरह का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, एंड विच इज बीन क्लियर बाय द बलोच themselves. So whatever discussion I had with a lot of Baloch scholars, even people who have established political parties outside of Balochistan, especially in UK and Europe and otherwise, they are not getting the ideal support. Especially UK, obviously, technically, उन्हीं को पहल करनी चाहिए. They are part of the P5 as well, but they are not really interested. वो तो बोलते ही हैं, जैसे उन्होंने हमको घुमाते रहे वैसे उनको भी घुमा रहे हैं. एंड आई थिंक पाकिस्तानीज, for them is easy to deal with for a lot of reasons. That is one of the reasons कि जितने भी आपके बड़े बड़े पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े बिग विग्स हैं, उनका यूके में, they are very easily settled, and everybody is there, and everybody will be actually in future.
So हुँ, coming to America, which is again the main and the most important power, in the world. So उनका अगेन कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स पे तो वो बोलते ही हैं, बट अदर देन दैट कोई खास कुछ उस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो सपोर्ट करें. अमेरिका हैज सपोर्टेड एक्चुअली बलूचिस्तान प्रोविंस, with terms of they have actually given a lot of aid for their security. So they had small budget with respect to the security जो उन्होंने provide किया है बलूचिस्तान स्टेट को, बलूचिस्तान प्रोविंस को. एंड सो उस तरह से इस तरह के अगर जेस्चर्स हैं, प्लस हमने ह्यूमन राइट्स वर्ड के अलावा हमने हुँ, ऐसा कुछ जेस्चर अभी तक देखा नहीं है. एटलीस्ट मेरे यहाँ से तो ऐसा कुछ गुजरा नहीं है जो कि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि अमेरिका कोई कॉन्क्रीटली सोच रहा है इस चीज़ के बारे में, या उन्होंने कभी टेकअप किया है. ऑब्वियसली कुछ सेनेटर्स बोलते हैं, 2-3 सेनेटर्स ने पहले भी बोला है इसके बारे में, बट दैट इज लाइक लॉन्ग बैक. रिसेंटली ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है. और जो करंट यूएस रिजीम है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, आई डोंट थिंक सो वो इस तरह का कोई भी ऐसा कदम सोचेंगे उठाने का. पाकिस्तान इज एन इजी, you know basically an easy regime to deal with, especially. And Pakistani is also vice versa, understands the American security apparatus, and they also know how to deal with the Americans. So अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जस्ट कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान ने एक हैंड ओवर किया था टेररिस्ट. बेसिकली दे हेल्प्ड हिम, टिप ऑफ देम. सो डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत तारीफ की थी उनकी. सो पाकिस्तानी अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद अमेरिकans. And Donald Trump is a businessman at the end, at the core of whatever he is. एब्सोल्युटली So he wants to make the good deal. And the prime example is Iran में. So Iran में भी एक बलूचिस्तान ट्रेडिंग का लेना पार्ट है, हुँ, जो सिस्तान बलूचिस्तान जिसको बोलते हुँ, हैं. हुँ, वहाँ पे भी वहाँ पे भी अगेन एक छोटा सा मूवमेंट है, चलता हुँ, रहता है. बट दिस इज ऑफ द टॉपिक. बट अमेरिका ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है ओमान में. So जी, America wants to have a deal. America doesn't want to create the chaos which the last, Democrats, were indulging into. जहाँ पे भी, they were basically involved in Ukraine and Russia and Israel and Palestine and otherwise. So they don't want to. They want to, they are more interested with the minerals. जहाँ तक आपकी बात आई मिनरल की, हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका कोई इस तरह की डील करे, बट उसमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा. अगेन बलोचों की प्रेजेंस यूएस में भी है और हुँ, यूके में भी है. दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू परसुएड अमेरिकन्स, बट वो कितना कर पाते हैं, अगेन इट्स डिफिकल्ट हाउ दे टेक अप. हाल फिलहाल हमने अभी सुना नहीं है कि अमेरिकन्स हैव शोन एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन बलोचिस्तान. कनाडा ज़रूर है because of Barrick, because Barrick is a Canadian company, but हुँ। otherwise ऐसे अमेरिका का भी सुना नहीं है. But let's see how it shapes. Mark, balkanization or disintegration of Pakistan has been a part of debate for a while. अब आपको क्या लगता है कि जो आसिम मुनीर बोल रहे थे, क्या वो डर या उनको बात समझ में आ गया कि ये सब अनकरीब है, नज़दीक है सारी चीज़ें? और अगर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करें क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें कही हैं। और कुछ साल पहले तक बल्कि 2 साल पहले ही चले जाएँ तब भी ये बात दूर का ढोल लगती थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। जो नेशनल मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान के वो काफ़ी मज़बूत होते जा रहे हैं और बलूचिस्तान उन सब के लिए एक बड़ा एग्ज़ाम्पल बनता जा रहा है। सवाल ये है कि बलूचिस्तान का सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? क्या डिसइंटीग्रेशन इज़ द सॉल्यूशन या कुछ और भी हो सकता है? Okay, talking from just from the Balochistan perspective, yes, independence is the only solution for them, हुँ, because I don't think so. Pakistanis are going to provide any kind of rights. I don't see. I don't think they have any kind of motive. अगर उनका कल कल उनका दिल बदल जाता है और वो सोचते हैं कि नहीं हम सही में हमारे बलूच भाइयों के लिए, भाइयों बहनों के लिए हम थोड़ा अच्छा कुछ करना चाहें, तो शायद. बट मुझे ऐसे कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं. स्पेशली आसिम मुनीर की स्पीच की बात तो कहीं से भी निकले, जो वो हैं, यही सच है. सो आई थिंक बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस आई थिंक इज द ओनली सोल्यूशन, जो आई थिंक दे आर स्ट्राइविंग एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर देम. हुँ।
बिल्कुल, और ये बात जो आपने बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कही, ये सभी जगह अप्लाई होती है और वो दिखाई भी दे रही है और सभी लोगों को समझ भी आ रही है। गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि जो बलूचिस्तान में वो नेचुरल रिसोर्सेज़ की चोरी करके, कब्ज़ा करके उन्होंने किया है। गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग भी ये बोल रहे हैं, पीओजे के लोग भी काफ़ी समय से बोल रहे हैं। सिंधी भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज़ को, हमारे वसाइल को चोरी करके ये पंजाबी ले जाते हैं, पाकिस्तान के पंजाबी। तो ये बात सबको समझ में आ गई है, पाकिस्तान कभी भी पंजाब के अलावा डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर इन किसी भी प्रोविंस के लिए रहा नहीं। तो ऐसे में जो आसिम मुनीर ये दावा कर रहे थे कि हम 1500 लोग क्या बिगाड़ पाएँगे। आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें अमेरिका पे, टीटी पे या इंडिया पे, जो कि बार-बार पाकिस्तान की तरफ से होता है ब्लेम गेम। करेक्टिव मेजर्स तो पाकिस्तान में कभी लिए ही नहीं गए, ना सेल्फ रिलायंस और ना ही डेवलपमेंट उनके एजेंडा पे रहा। तो जो आज हालात हैं वो उनकी अपनी वजह से हैं, अगर शायद उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया होता तो आज ये आवाज़ें उठी भी नहीं होती। तो कंप्लीटली। आ या हुँ, तो जी, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। आपको क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी या पाकिस्तान इस जो ये क्राइसिस है इसको कुछ कवर कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से दिख नहीं रहा। एक कहावत है, जब आप बोलते हो कि आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो आप एक तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, चार आपकी तरफ ही आ रही है। सो पाकिस्तान को वो देखना चाहिए पहले अपने अंदरूनी कि वो क्या गलती कर रहे हैं। हुँ, मैक्सिमम उंगलियां उन्हीं के इश्यूज में है। हुँ, आज वो मतलब बलोचों का तो जो प्लंडरिंग वो कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। सिंधियों को आप मैं आपको अभी का करंट एग्जांपल बताता हूँ। हाल हुँ। फिलहाल वो वहां पे जो जो कैनाल है, ठीक है, वो जी, बिल्कुल। डाइवर्ट करना चाह रहे हैं उसका पानी भी, अगेन विच विल बी अगेन बी डिजास्टर्स फॉर सिंध। सिंध में जो हुँ, थोड़ा बहुत क्रॉप्स हो रहे हैं वो भी वो और ज्यादा विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज जब आप एक इकोसिस्टम के साथ खेलते हैं इट विल बी मच मोर chaotic. हुँ, पंजाब हैज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इटसेल्फ कि हम कैसे कंट्रोल करें मैक्स टू मैक्स रिसोर्सेज को। वन ऑफ द थिंग इज कि उनकी डेमोग्राफी ज्यादा है, इसलिए दे ट्राई टू इम्पोज देमसेल्व्स एज वेल, और ज्यादा रिसोर्सेज वो हमेशा खुद के लिए रखना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में अलहदगी हुई एंड वो बांग्लादेश बना। हुँ, सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग एज वेल कि आप जब तक इस तरह से अपना स्ट्रक्चर करके रखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम चीजें आप ही खुद रखें और वहां पे कुछ नहीं करें। प्राइम एग्जांपल एक है, बलूचिस्तान में आज भी आई थिंक 70% लोग, 70 क्या शायद ज्यादा ही होगा, मुझे 70% याद आ रहा है, 70% लोगों के पास पीने का पानी भी ढंग का नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बात मैं पहले भी बोलना चाह रही कि स्कूल्स उनके पास नहीं है, ऐसा स्कूल्स थोड़ी नहीं उनके है, पास पानी नहीं है साफ। बेसिक डिस्पेंसरीज नहीं है। ग्वादर जिसका वो बड़ा बड़ा एग्जांपल देते हैं, वो दो हुँ, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, उसमें से एक भी अभी तक फंक्शनल नहीं है। एक पहला फंक्शनल नहीं है इतना ढंग से, दूसरे क्या करना है उनको, हुँ, फिर भी वो उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने, ग्वादर का हाल ये है कि वहां पे उन्होंने एक पानी का एक क्या बोलते हैं, एक यूनिट बना रखा है बेसिकली, जहाँ पे वो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हुँ, करते हैं। दैट इज जस्ट for the Chinese who are staying over there ऑफ and कोर्स for वो the सीमेंट लगा के basically for the बिल्डर। Gwadar, basically for their industrial hub in Gwadar. उसके अलावा जो वहाँ के कॉमन सिटीजन हैं उनके लिए आज भी पानी नहीं है। ऑफ इतना बड़ा कोर्स। वो इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, ग्वादर की बातें करते हैं, आम हुँ, आदमी को पानी नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी आज भी ईरान से आता है और वो आज भी डिपेंडेंट है। बलूचिस्तान में मैक्सिमम लोग इलीगल ट्रेड पे सर्वाइव करते हैं, जो कि अगेन थ्रू ईरान होता है। उसमें जो सबसे ज्यादा है वो है पेट्रोल, एंड नॉट जस्ट पेट्रोल, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें, बिस्किट, हुँ, क्या बोलते हैं, सिगरेट्स, चाय। चाय यहाँ तक कि वो भी वहां बाहर से आ रही है, चाय भी वो नहीं कर रहे। सो छोटी छोटी चीजों का भी इलीगल ट्रेड चल रहा है, एंड इट इज बूमिंग एंड फ्लरिशिंग। एंड इट हुँ, इज नॉट जस्ट फॉर बलोच, बेसिकली कि बलोच तो उसमें से अपना एक छोटा कट लेते हैं, वो ज्यादातर उस हमाली करते हैं, चीजों को इधर से उधर करते हैं, इलीगल ट्रेड में भी। हुँ, मैक्सिमम जो इसमें से पैसा है अगेन वो कौन ले रहे हैं? इट्स हुँ, बेसिकली द असेंबली पीपल इन सिटिंग इन बलोचिस्तान, द एस्टेब्लिशमेंट पीपल, द हुँ, आर्मी guys, the defense guys were involved in all this, and this is again on record stated by their own news reports, हुँ। जो कि अगेन उन्होंने बोला है। सो कहाँ कहाँ से वो करेंगे? तो जब तक ये पंजाबियों का, अगेन अगेन आई एम पंजाबी माई सेल्फ, बट जो ये सच है वो सच पाकिस्तान है। पंजाब की बात हो रही है, ये हम भारत पंजाब की बात नहीं कर रहे। Yeah, but I have to give them whatever the by blood we are same. So, but uh,
whatever they're doing, ठीक है. See, again, by blood we are same. Ideologically, they are different. They said. Of course. So I don't have to say anything on that. Asim Munir, has stated it. I'll be with him. आप अलग हैं sir. So वो जो भी वो हरकत कर रहे हैं, it things will go bad and bad and bad from here. There is no return. There is no compromise happening, especially on the human rights. And जो डॉक्टर मेहरान बरोच की ऑर्गेनाइजेशन है BYC, एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कर रहे हैं, आई बिलीव कंप्लीटली कि जितनी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनको ये सोचना चाहिए कि यू नीड टू फोकस एंड गिव योर सपोर्ट टू BYC, बिकॉज BYC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिटरली हिला दिया है पूरे बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, एंड दे हैव एक्चुअली गॉट द पीपल टुगेदर. And that is the political parties which have actually failed today. They are not able to deliver anything. मतलब जो एथनो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो भी नहीं कर पा रही हैं. जो फेडरलिस्ट पार्टीज हैं उनको तुम छोड़ ही दें, वो तो वैसे भी पिट्ठू हैं सरकार के, जो इस्टेब्लिशमेंट के, बट वो भी नहीं कर पाई. एटलीस्ट जो कॉमन लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे तो ये एक मूवमेंट है, इट कैन क्रिएट रियली रिपल, and if they really don't want to, then you are seeing what's happening and it will only go worse from here. एब्सोल्युटली. और वो आसिम मुनीर की स्पीच से समझ में भी आ रहा है कि अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि बहुत देर हो चुकी है, और सिर्फ अब बयानबाजी से आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये सब करेंगे, उससे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदलने वाली नहीं है. बलूचिस्तान की आज़ादी बहुत नज़दीक नज़र आ रही है, और उन्होंने कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि कश्मीर में पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं, हकीकत से बहुत दूर है. बल्कि अगर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्टिस्तान की बात करें तो वहाँ पे लोग खुद अब अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी उन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती सही है, वो बात रख रहे हैं. और बलूचिस्तान, सिंध और केपी के तो हमारे सामने ही हैं. तो पाकिस्तान का वजूद अब कितने दिन तक रह पाएगा जो मौजूदा स्थिति में है, ये बड़ा चैलेंज खुद पाकिस्तान के सामने, और ये बड़ा सवाल हम लोगों के भी सामने है. इंतज़ार करते हैं कि कब तक ये ज्योग्राफिक जो चेंजेस हैं हम उसको देख पाएँगे. बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस करते हैं एक्सपर्ट, उनका दावा है कि बहुत जल्दी भारत के जो ज्योग्राफिक दायरों की बात करते हैं वो बहुत जल्दी बदल जाएँगे. तो देखते हैं कहाँ-कहाँ से भारत वापस बढ़ेगा. मार्क, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. नमस्कार. जय हिंद.